आज मैं डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, जो कि है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री से आया है ना, एमपी सेट 2017 में। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि सेलुलोज एंड स्टार्च ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज। जब सेलुलोज और स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ठीक, व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट्स इन सेलुलोज एंड स्टार्च। कि जो इनको सेलुलोज और स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज मिलता है, बनता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है, उनके बीच में किस टाइप का लिंकेज होता है? सेलुलोज स्ट्रक्चर में, स्टार्च की स्ट्रक्चर में, है ना, उनका जो मोनोमर है ग्लूकोज है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड किस टाइप का लिंकेज रहता है वो पूछा गया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर कि सेलुलोज और स्टार्च है, दिस इज अ पॉलीसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अब इसका जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है। ये किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज से मिलकर बनता है। सेलुलोज और स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज, कि ग्लूकोज के बीच में किस टाइप का लिंकेज है। जो सेलुलोज और स्टार्च का ग्लूकोज यूनिट है उसके बीच में किस टाइप का लिंकेज है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? अल्फा, ए ऑप्शन में अल्फा अल्फा है, बी में अल्फा बीटा है, सी में बीटा अल्फा है, डी में बीटा बीटा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या, सेलुलोज और स्टार्च, पहले सेलुलोज बताना है फिर स्टार्च बताना है, ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूजन कर दिया है। अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, बी में क्या है? अल्फा बीटा है, और सी में क्या है? बीटा अल्फा है। तो ध्यान रहना चाहिए, सेलुलोज को पहले बताना है हमें और स्टार्च को बाद में बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर ऑल पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। हमारा जो क्वेश्चन आया था स्टार्च और सेलुलोज से आया था। पॉलीसैकेराइड्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट, ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ठीक है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज सब यूनिट। इस ये पॉइंट को नोट करने की जरूरत है। स्टार्च, ठीक है, हमारा क्वेश्चन था स्टार्च के लिए। ठीक है, स्टार्च किससे मिलकर बना है? अल्फा ग्लूकोज सब यूनिट से। अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनता है स्टार्च। और वेयर एज सेलुलोज इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज से मिलकर, जो सेलुलोज है वह बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनता है, बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि स्टार्च का जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? अल्फा ग्लूकोज, और सेलुलोज का मोनोमर यूनिट क्या है? बीटा ग्लूकोज। ठीक है, सेलुलोज इज अनब्रांच्ड एंड अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज अनब्रांच होता है, ठीक है, उसमें ब्रांच नहीं रहता, अनब्रांच्ड है वो सेलुलोज स्ट्रक्चर। ठीक है, और स्टार्च, स्टार्च है और ग्लाइकोजन, इसमें ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, स्टार्च के भी कंपोनेंट अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, स्टार्च के जो कंपोनेंट है वो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन है ना। ये स्ट्रक्चर हम देख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखें स्टार्च, स्टार्च का मोनोमर यूनिट है अल्फा ग्लूकोज स्टार्च का। तो ये 1 नंबर कार्बन देखेंगे तो OH, मान लो इसको हाइड्रोलाइज करने पर क्या मिला हमें? OH मिलेगा। तो O कहां पर है? डाउन साइड में है, इसका मतलब ये अल्फा है। 1 नंबर कार्बन में जो OH O है, ऑक्सीजन है, वो कहाँ है? ये एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज करने पर यहाँ पर हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ रहेगा? नीचे साइड, ये अल्फा है। इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पूरा नाम इसका क्या होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, स्टार्च इसमें ब्रांच होता है यहाँ से। ठीक है, 1 और 5 कार्बन के बीच ब्रांच होता है। यदि एक ग्लूकोज यहाँ पर और लगा दिया जाए, यहाँ पर एक ग्लूकोज और लगा दिया जाए, और उस ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन, ठीक है, और इस वाले ग्लूकोज का 6 नंबर कार्बन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? 1,6 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ब्रांच यहाँ तैयार होता है। ठीक है, स्टार्च में।
अब सेलुलोज की बात करें, यहाँ पर सेलुलोज, सेलुलोज में जो मोनोमर है ग्लूकोज, वह बीटा ग्लूकोज यूज किया गया है, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, ये अल्फा एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन 1 नंबर कार्बन है ना, 1 नंबर। तो इसमें जो ऑक्सीजन, यदि इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर OH मिलेगा। तो यह कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये बीटा कहलाता है। ठीक है, अल्फा बीटा किससे, मतलब अल्फा बीटा का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, सिंबल। एनोमेरिक कार्बन में यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे है तो अल्फा, और यदि इस एनोमेरिक कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर है तो बीटा कहलाएगा। ठीक है, यही से तो यहाँ पर इन ये 1 नंबर कार्बन में OH ऊपर की तरफ है, बीटा है। ठीक है, तो इसका पूरा जो बॉन्ड है का नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पूछा गया है पहले सेलुलोज के बारे में पूछा गया है, फिर स्टार्च के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले बीटा होगा, फिर इसके बाद अल्फा, यानी कि बीटा एंड अल्फा, ना कि अल्फा एंड बीटा, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिया, बनाने वाले ने क्या किया है, दोनों ऑप्शन दिया है, पहले अल्फा भी फिर बीटा। ठीक है, फिर एक ऑप्शन में क्या है, पहले बीटा फिर अल्फा। तो करेक्ट इसका जो आंसर आएगा, जो जिस तरह से क्वेश्चन को मतलब बनाया गया है, तो पहले बीटा फिर अल्फा, सेलुलोज के लिए बीटा है और स्टार्च के लिए अल्फा है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके डाइसेक्राइड से। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड में माल्टोज है, लैक्टोज है, और क्या है, सुक्रोज। ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इनका मोनोमर यूनिट कौन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता कर लीजिएगा मोनोमर यूनिट क्या है। ठीक है, क्या अल्फा ग्लूकोज है, क्या अल्फा ग्लैक्टोज है, क्या बीटा ग्लूकोज है, क्या है, दो मोनोमर से मिलकर बनता है। ठीक है, डाइसेक्राइड है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ठीक है, इनके बीच में, इनका जो मोनोमर होगा उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड वहां पर है, वहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से इस तरह से मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, यदि अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है, पूरी इस चैप्टर को कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एनी कंपटीशन एग्जाम के लिए। थैंक यू।